अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक बार फिर यूनियन कार्बाइड सियासतदानों के निशाने पर है। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे को निष्पादित करने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरतते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पीथमपुर में कचरा ले जाने से लेकर जलाने तक वैज्ञानिकों की देखरेख में काम किया जा रहा, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि राज्य में इसको लेकर बहस जारी है। इंदौर और पीथमपुर से जुड़े सियासतदान पीथमपुर में कचरा जलाने को लेकर विरोध जता रहे हैं। यहां तक कि इसके विरोध में पीथमपुर संघर्ष समिति का गठन भी हो गया है, जबकि सरकार का कहना है कि वो पीथमपुर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही सारी प्रक्रिया कर रही है। खैर, कौन सही है कौन गलत, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी छोटी सी रिपोर्ट। 40 साल बाद भोपाल की यूनियन कार्बाइड में फैले कचरे को पीथमपुर में जलाए जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जाने और स्थानीय स्तर पर हो रहे विरोध को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जवाब दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि इसको लेकर स्थानीय लोग आशंका ना पाले, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 साल बाद जहरीले कचरे का असर अपने आप खत्म हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैज्ञानिकों की माने तो ऐसे किसी भी जहरीले कचरे की विषाक्तता 25 साल के दौरान अपने आप खत्म हो जाती है, जबकि यूनियन कार्बाइड के कचरे को 40 साल हो गए हैं। यह उन आशंकाओं का जवाब है जो कि इस कचरे के निष्पादन को लेकर पैदा की जा रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि अपशिष्ट पदार्थ को जलाने के पहले फैक्ट्री के नीचे सीमेंट कंक्रीट बनाया गया है। साथ ही इसको जलाने के बाद जो राख निकलेगी उसे भी कंटेनर में भरकर रखा जाएगा। कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब नीचे कंक्रीट होगा तो फिर जमीन में पानी कैसे जाएगा। कांग्रेस के आकाओं के दौर में भोपाल में लोगों को मरने के लिए इसमें पानी पहुंचाया गया था। जो यह सवाल उठा रहे हैं कि उनके पाप के किस्से भी बताने पड़ेंगे। यूसीआईएल कचरे का 10 मीट्रिक टन ट्रायल भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निगरानी में टीएसडीएफ पीथमपुर में पुनः इस प्रकार का इसका परीक्षण किया गया था और वीडियोग्राफी भी कराई थी और उसके समस्त निष्कर्षों को शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया था। बहरहाल कचरे को लेकर सियासी कलह मची हुई है। वहीं सीएम ने इस मामले को लेकर राजनीति न करने की बात कही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सीएम की नसीहत का सियासतदारों पर क्या असर पड़ता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो जहर पर जुबानी जंग, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर वाणी अहूवालिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं साधना कार्णिक जी हैं, प्रधान संयोजक गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति, और साथ में दिनेश निगम है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साधना जी, पहले ही सवाल, इसके पहले भी मैं इस पर बहस कर चुका हूं। अब ये यूनियन कार्बाइड से कचरा उठाकर पीथमपुर में ले जा करके, जैसा कि इसके पहले कहा लोगों ने कि भाई कचरा कहाँ ले जाएं, वहां पे जला करके, और पूरा पर्यावरण विभाग से जुड़े, चाहे केंद्रीय पर्यावरण समिति हो चाहे राज्य की पर्यावरण समिति हो, इनकी देखरेख में हो रहा। इस जो कदम है मोहन सरकार का, इसको लेकर आप कहेंगे, हालांकि ये कोर्ट का फैसला है, मोहन सरकार का नहीं है, उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सावधानी बरती। साधना जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सरकार आई, चाहे यहाँ पे कांग्रेस सरकार रही चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोला जाता रहा। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि जब गैस निकली तो आज तक तो यही नहीं पता कि वो जहरी कौन से थे। सारे जहरों के नाम अभी तक नहीं पता है। युद्ध गैस, फॉस्जिन, साइनाइड जैसा जहर, तो इसका तो नाम ही नहीं लिया जाता है जो इस सबका, इसके विघटन से बने हैं। और न जाने कौन से ज्ञात और अज्ञात जहर थे जिसके की अवशेष आज भी वहां पे पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला झूठ तो ये बोला गया है कि जहर कौन से थे, उनका इलाज क्या था। यूनियन कार्बाइड ने कहा कि यदि साइनाइड जहर पाया जाए तो सोडियम थाइसल्फेट दीजिए। उसके बाद अपना उन्होंने ये बयान वापस ले लिया।
उसके बाद एक जर्मन डॉक्टर लाया वो इंजेक्शन, जो साइनाइड जहर के इंजेक्शन सोडियम थाइसल्फेट थे, क्योंकि डॉक्टर हिरेश चंद्रा को शवों के पोस्टमार्टम में साइनाइड जहर जैसे लक्षण मिल रहे थे, शरीर के सारे अंगों का, अंदरूनी अंगों का कलर चेरी रेड था। मामला साधना जी अलग है। अभी तो यहाँ कचरा उठा के पीथमपुर ले जाना और उसको कंटेनर में रखना, जलाना और फिर उसके राख का परीक्षण, इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। मुद्दे पे मैं आ रही हूँ कि ये जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, मतलब नेताओं के मुंह से भी अब कचरे जैसे बयान, जहरीले बयान निकल रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, ये 25 साल तक कचरा रहता है। तो ये सब इतने जो घातक कचरे हैं, जिसके कई 100 साल तक ये कचरे मतलब जिसका कि विघटन नहीं होता है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तो 25 साल तक रहता है। अभी बीच में जब हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यहाँ आए थे, जब कांग्रेस शासनकाल में, उन्होंने मिट्टी को उठा, देखिए मैंने हाथ में मिट्टी उठाई है, ये पानी कहाँ मुझे कुछ हुआ, कोई जहर नहीं है। तो इस तरह के जो बयान आते हैं, जनता इसके परिणाम भुगतती है। आज भोपाल में कैंसर के केसेस सबसे की दर बहुत ज्यादा है, राष्ट्रीय दर से भी ज्यादा है। उसके बाद तमाम तरह के रोग जो है भोपाल गैस पीड़ितों को, ये जो नहीं, तो इसका समाधान क्या आप मानती हैं कि इस कचरे को यहीं पड़ा रहने दें या पीथमपुर ले जाके सरकार उसको जला रही है? तो कचरे का निष्पादन होना चाहिए, लेकिन जो कंपनी है जिसने ये कचरा फैलाया है, आखिरकार वो कंपनी की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? क्यों ये सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है और एक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दर्शा रही है कि जिसमें वो जनता के ऊपर सारी चीजें, तो एक कंपनी राज जैसा चल रहा है, बंदूक पुलिसिया राज जैसा। साधना जी, सवाल उत्तर वो नहीं मिल रहा हमको। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसको ले जाके पीथमपुर के लोग विरोध कर रहे हैं, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है कि ये कचरा, मैं वही बात कह रही हूँ कि ये कचरा जिस कंपनी ने यहाँ पे डाला है, उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए अमेरिका ले जाया जाना चाहिए था। तब तक आप स्टील कंटेनरों में उसको वहां रखिए। आपको दूसरा भोपाल, इंदौर को बनाने की क्या जरूरत है? और इंदौर में जो आपने ट्रायल तक अभी नहीं किया वहां पे कचरे का, वो ट्रायल नहीं हुआ है कचरे का, और आपने कह दिया कुछ नहीं होना है। तो बिना ट्रायल के पता चल गया उनको कि सपना आ गया कि कुछ नहीं होना है उस कचरे से, और 25 साल तक में कचरा खत्म हो जाता है। मतलब आपका तो कहना है, हो रही हैं, बच्चों को हो रही हैं, बड़ों को हो रही है, कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, ये बिना किसी विषैले प्रभाव के कारण हो रही है। मतलब आपका कहना है कि इसको स्टील के कंटेनर में डंप कर दिया जाए और उसको कहीं न ले जाया जाए। जहां पे है इंदौर को दूसरा भोपाल, क्योंकि वहां कचरा ले गए हैं ये, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। और फिर झूठ पे झूठ उन्होंने, उनकी ही सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो कोई दूसरी नीरी हो, ये पहले भी झूठ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला कि इस कचरे का कोई असर नहीं है। जो पीथमपुर में जलाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट दिए गए, जनता के लिए इस तरह से झूठ बोला जा रहा है। तो जी साधना जी, चूंकि आपने आरोप जो लगाए हैं, हम उसका उत्तर अहूवालिया जी से ले लेंगे, लेकिन अंबिका शर्मा जी हैं हमारे साथ, वो क्या कहना चाह रहे हैं? अंबिका जी, जैसा मैंने साधना जी से सवाल किया कि आखिर इस कचरे को कहां ले जाया जाए, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे इसको स्टील के कंटेनर बना के उसमें डंप कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। अब विपक्ष क्या कहता है? जो आपके यहां से कहा जा रहा है कि पीथमपुर के लोगों को हम खतरे में डाल रहे हैं, उसको जैसा सीएम ने कहा कि भाई नीचे सीमेंट कंक्रीट का पूरा वो बनाया गया है, टैंक बनाया गया है, उसमें जलाया जाएगा, जलाने के बाद उसकी राख की टेस्टिंग की जाएगी, फिर आगे की बात सोची जाएगी। तो इसमें विपक्ष को सरकार का सहयोग देना चाहिए, और ये न भूलें कि ये सारी प्रक्रिया जो हुई है, जो भी घटना घटी है, उस समय आपका ही शासनकाल था। आपके ही शासनकाल में यूनियन कार्बाइड को स्थापित करने की अनुमति भी दी गई थी। देखिए त्रिपाठी जी, ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है जी, और मानव जीवन से जुड़ा हुआ इतना संवेदनशील मुद्दा है कि यदि सरकार की कहीं कोई लापरवाही होती है तो बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी हो सकती है जी। ये जो 337 टन कचरा यहाँ से ले गए हैं, जो भयंकरतम विषाक्त है, और पीथमपुर में जाकर राम कोई कंपनी है वहां पर इसको विनिष्ट करेंगे जी, राम कंपनी है, वहां पर जाके विनिष्ट करेंगे, तो इस बात की क्या वैज्ञानिक गारंटी है कि वहां से जो भी
एक कचरे के जलने के बाद जो भी विषाक्त गैसें निकलेंगी, वायुमंडल को प्रदूषण करेंगी, तो पीथमपुर के आसपास के जनजीवन पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, निश्चित रूप से जब इतना भयंकरतम विषाक्त ये जहर है कि जमीन के नीचे 2 मीटर तक इसका प्रभाव रहता है, और यूनियन कार्बाइड से 3 किलोमीटर दूरी तक लगभग 42-45 बस्तियों में इसका प्रभाव रहा। विषाक्त पानी लोगों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। 22 साल से सरकार ये सो रही थी, इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, और एकदम जाके इन्होंने पीथमपुर जैसी जगह जो इंदौर से बिल्कुल लगा हुआ है, वहां पर मानो अंबिका जी 80 से लेके अगर 90 से 93 छोड़ दिया जाए तो 80 से 2003 तक आपकी सरकार क्या कर रही थी? 84 में हुआ, 80 से 85 से लेके 2003 तक आपकी सरकार क्या कर रही थी? अभी जिस प्रकार से विनिष्ट कर रहे हैं उसके लिए निश्चित रूप से इन्हें गंभीरता पूर्वक वैज्ञानिकों की सलाह लेकर के इसके विनिष्टीकरण के बाद कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आएंगे, वायुमंडल प्रदूषित नहीं होगा, उसके कम से कम इनको प्रैक्टिकल वहां पर करना चाहिए थे। और इसके बाद पीथमपुर चुनते या जो भी चुनते, माननीय न्यायालय ने तो ये गाइडलाइन आपको नहीं दी है कि आप जाके पीथमपुर में जला दो। ऐसा कोई स्थान देखते जहां पर मानव जीवन संकट में नहीं आता। ये आप बता दीजिए, विपक्ष बता दे कहां है स्थान ऐसा। ये तो महान जो रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक हैं वो ही बताएंगे कि इन गैसों का प्रभाव कितना पड़ सकता है। नहीं, स्थान जानना चाह रहे हैं, स्थान। और मैंने फिर सवाल आपसे कर रहा हूं कि 90 से 93 छोड़ दिए तो 85 से 2003 तक आपकी सरकार थी, तो उस समय भी तो रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक रहे होंगे। तो उस समय जितना संभव हो सकता था हमारी सरकार ने किया, और करती ही रही, निश्चित रूप से सजग रही हमारी सरकार। चलिए, क्या किया आपकी सरकार ने, ये वाणी जी बताने वाली है, लेकिन वाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, अभी तो सरकार जी वाणी जी आ रहा है, इनको व्यवस्थाएं करना है। चलिए वाणी जी से पूछ लेते हैं, लेकिन वाणी जी हमारा उनका उत्तर तो देंगे ही। सवाल यही है कि जो पीथमपुर संघर्ष समिति एक बन गई है, उनका कहना है कि भाई हम ही क्यों और क्यों नहीं। इन पे मुख्यमंत्री जी का जवाब ये होता है कि मुझे कांग्रेस अगर आरोप लगा रही है, यानी विपक्ष आरोप लगा रही है, तो उनके पाप भी गिनाने पड़ेंगे। तो अब आप पाप गिनाएंगी या अंबिका शर्मा जी का उत्तर देंगी? सिलसिलेवार उत्तर दूंगी जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी जी। और मेरे साथ जो वरिष्ठ जन है जुड़े हुए इस वार्तालाप में, आप सबको प्रणाम करती हूँ। अंबिका जी भी हैं उसमें? जी, उनको भी मैं हमेशा प्रणाम करती जी, हूँ। ठीक जी, देखिए, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। अंबिका जी, मानव जीवन के मूल्यों को तार तार किया था आपके शासनकाल में, 1984 में, और शायद आप तब युवा थे, आप तब पूरे जिम्मेदारी में थे, और तब आपने ये नैतिकता की बातें नहीं की। और साधना जी, आपने आरोप लगाया है सर्वोच्च न्यायालय पे, और आपने उन सरकारी एजेंसी से जो जिम्मेदारी से साइंटिफिक प्रोसेसेस का एनालिसिस करते हैं और अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, ये गंभीर आरोप है। दीदी, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने दीदी मेरे को बोलने दीजिए। झूठे एफिडेविट देने वालों पे आरोप लगाया। एफिडेविट्स भी सरकार, झूठे एफिडेविट्स भी उस न्यायालय में ही सबमिट हुए। हम माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को संस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल शुद्ध, और हम गीता के तर्ज पर उनको नापते हैं, और वहां से हम आश्वस्त होते हैं कि हमें न्याय मिल रहा है। और उसी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत मोहन सरकार जो ये फैसले कर रही है, कुछ रिपोर्ट्स उनको नीरी से मिली है, कुछ नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद से मिली है, कुछ उनको IICT यानी कि जो केमिकल टेक्नोलॉजी की जो इंस्टीट्यूट है, ये हमारे देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं जिन्होंने ये बताया है कि ये जो कचरा है इस पूरी त्रासदी का, ये अपनी शेल्फ लाइफ खो चुका है, और इसको जब हम डिस्ट्रॉय करेंगे साइंटिफिक प्रोसेस में, साइंटिफिक सुपरविजन के तहत, तो ये एयर जो है, जो इसका जो वायु प्रदूषण हम जिसकी चिंता कर रहे हैं, तो वो 4 लेवल्स पे फिल्टर होगा। जो सॉलिड वेस्ट है वो सीमेंट के एक
एरिया के नीचे जी। परकोलेट नहीं होगा और उसे फिर कलेक्ट किया जाएगा और इस तरीके से सुरक्षित तौर पर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा कि वो वायु, जल और हमारी जमीन, भूमि को भी ना प्रदूषित करें। अब मैं आती हूं इस मुद्दे पर। तो हम सब जानते हैं वास्तविकता, 1984 में सरकारी लापरवाही, सरकारी तंत्र का जो महकमा था वो किस कदर लापरवाही नहीं बिका हुआ था, मानव मूल्यों की उन्होंने तार तार धज्जियां उड़ाई थी। आप ये भी जानते हैं कि दोषियों को स्वराजपुरी खुद छोड़ने गए थे। जी। और किसके आग्रह पे? अंबिका जी, आप जब इतने बड़े आरोप लगाने का प्रयास करते हैं तो आपको खुद ध्यान होना चाहिए। आप जब युवा थे, आपकी जिम्मेदारी कहाँ थी? मानव जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और आपकी कांग्रेस पार्टी जीवन के मूल्यों के तहत नहीं चलती। आप लोग हर मुद्दे को राजनीतिक एक चेहरा और उसको पहना देते हैं और आप लोग पूरे देश में आरोप लगाते रहते हैं, राजनीति जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं, ये ठीक नहीं है। चलिए, वो आरोप प्रत्यारोप में हमारे जो बिंदु हैं जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो, वाणी जी आपने कहा कि सरकारी तंत्र के कारण ये घटना घटी, ऐसा लगता है क्या आपको? यूनियन कार्बाइड के प्रबंधन की गलती से हुई होगी, लेकिन सरकार में यहाँ क्या दोष था? सबसे पहले मेंटेनेंस का अभाव था वहां पे। फिर जब आपको इतनी बड़ी त्रासदी का आशंका हो गई तो आपने क्या कार्रवाई की? आप तो वो अधिकारियों को एयरपोर्ट तक छोड़ने को गए, वो दूसरी लापरवाही। वो अलग है कि एंडरसन को आप उनको लेकर, आप उनको देश में, आप उनके ऊपर उचित कार्रवाई यहीं पर इसी कानून, इसी देश के कानून के तहत कर सकते थे। आपने कहीं भी उसमें मदद नहीं की, समय बीतता गया। और जो मेरी प्यारी बहन जो बोल रही हैं कि यहाँ कैंसर, तो देखिए वो जो दूषित पदार्थ थे, जो वो पॉइजन था, जो जहर था, उसने इतनी म्यूटेशंस कर दी कि वो म्यूटेशंस निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी होती जा रही है और इसलिए कैंसर का जो पीड़ा है, ये जनता का कुछ हिस्सा उसको बार बार सह रहा है, क्योंकि वो जेनेटिक म्यूटेशंस तो परमानेंट हो गई। जी, वाणी जी आपने कहा कि स्वराजपुरी जी खुद छोड़ने गए, मैं और आप जोड़ देता हूं, उसमें कलेक्टर मोती सिंह जी थे, वो भी थे। जी हाँ। तो एक मिनट, स्वराजपुरी जी दोषी हैं इस मुद्दे पे, आपका कहना है? मैं समझती हूं कि हमारी सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। नहीं, स्वराजपुरी छोड़ने गए मतलब कहीं ना कहीं दोषी हैं। क्यों नहीं? तो फिर स्वराजपुरी जी को आपने जांच क्यों नहीं कराई? आपने उनको प्रदेश का मुखिया क्यों बनाया, डीजीपी बनाया आपने स्वराजपुरी जी को आपकी सरकार में? स्वराजपुरी जी निरंतर प्रमोट होते गए उनके कार्यकाल में। तो डीजीपी बनाया कब बने? आपके शासनकाल। जहरीले कचरे का विषय जो है ना, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा चलिए वो अलग है जी, लेकिन वाणी जी पीथमपुर ही क्यों? वहां कांग्रेस ये सवाल सर्विस है, जो इंसिनरेटर सर्विस प्रोवाइडर है, उसके जो मापदंड होंगे, जो साइंटिफिक एजेंसीज ने जो भी अपनी रिपोर्ट करी है और जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी होगी, वो वहां पर पूरी हो रही होंगी। और हमारे मुख्यमंत्री ने ये जिम्मेदारी से कहा है कि वो नशीले पदार्थ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, उनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है। जी, चलिए साधना जी, एक मिनट पहले दिनेश जी आप थोड़ा इस मुद्दे पे बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत लंबा नहीं खींचेगा। देखिए क्या है कि इसमें कोई दो रानी के ये जो पीथमपुर में चयन किया गया, ये एक लंबे अरसे से मैं पीथमपुर के बारे में विचार चल रहा था। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी ये मुद्दा आया था, उस समय भी परीक्षण कराया गया था कि पीथमपुर को का चयन किया जाए और पीथमपुर के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी कलेक्ट करने के बाद ये उन्होंने भी एक कमेटी कोई बनाई थी, उप समिति, और उसमें उन्होंने जो उस समिति ने रिपोर्ट सबमिट करी थी, उसने पीथमपुर का चयन किया था। तो पीथमपुर के बारे में के ही चयन क्यों हुआ, इस मामले को लंबे अरसे से विचार विमर्श करके सरकार ने अगर चुना है तो निश्चित रूप से वो सरकार सारी परिस्थितियों को जानकारी हासिल करके, सारे वैज्ञानिकों से चर्चा करके, और उसका दुष्परिणाम जलने के बाद किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो, कोई जनता में इस तरह से कोई वो नहीं, गैस से संबंधित कोई नुकसान नहीं हो, ये सब करने के बाद ही सरकार ने ऐसा निर्णय लिया होगा। मैंने
नहीं मानता हूं कि सरकार कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारती मोहन जी हैं या उसके पहले जो भी रहे, जिन्होंने भी इस मुद्दे में निर्णय लिया है, निश्चित रूप से बहुत विचार विमर्श करने के बाद, बड़े वैज्ञानिकों से चर्चा करने के बाद ही लिया होगा। वो जिस कंपनी में इसको जलाए जाने का वो है, उसमें जहां तक मुझे जानकारी है शायद ये तय हुआ है कि पहले एक टुकड़े के रूप में उसका परीक्षण किया जाएगा जला करके, और उसके बाद उसको डैमेज किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना यही है। हमारा कहना है कि क्यों नहीं पहले वहां पे एक थोड़ा सा एक आप जिसको कहते हैं ट्रायल किया गया। ये सारे मानदंडों का उल्लंघन है, इसकी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है या हाई कोर्ट की अवमानना है कि हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पीथमपुर में जलाइए, हाई कोर्ट ने कहा सुरक्षित निष्पादन कीजिए। तो सुरक्षित निष्पादन ये 2015 सुरक्षित निष्पादन कहीं ना कहीं तो चिन्हित करेगी ना सरकार। तो ये सारा उसके पहले ट्रायल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। सुरक्षित निष्पादन 2015 में नहीं हुआ, उसके बिना मुख्यमंत्री ने कह दिया 25 साल रहेगा कचरा, और उसके बाद जो है ये कोई नेताओं के बयान से कचरा उस तरह से नहीं होता है। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक विषय है। ये वैज्ञानिकों का ही, वैज्ञानिक संस्थाएं ही झूठ पे झूठ बोल रही हैं। यहाँ पे ICMR ने झूठ बोला कि गैस पीड़ितों में अब गैस का कोई असर नहीं, उन्होंने अपने सारे रिसर्च बंद कर दिए हैं ICMR ने 1994 से। उसके बाद जो है अभी गैस पीड़ितों में जो मुआवजा देना था उसमें सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े तक नहीं दिए गए, सही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार। 1 लाख गैस पीड़ितों का मुआवजा 5 लाख में बांट दिया गया। तो यह हम जितने आंकड़े सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, हाई कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। चलिए अभी तो कचरे की बात हो रही है, भोपाल बनाया, इंदौर को भोपाल 2 बनाने की साजिश है। कारपोरेट राज में पुलिस की बंदूक की नोक पे आप कंपनियां चलाएंगे क्या? यहाँ नहीं, अभी कचरे की पुलिस छावनी बनी हुई है, भोपाल का यूनियन कार्बाइड। गैस पीड़ितों को कोई पूछ नहीं रहा, पर आज कचरे के नाम पे पुलिस मतलब सारा प्रशासन अमले का उपयोग कंपनी को बचाने के लिए, रामकी में कचरा भेजने के लिए, तमाम सारे यूनियन कार्बाइड से कचरा ले जाने के लिए आपको पुलिस बल की क्यों जरूरत है? आप जनता की आवाज क्यों दबाना चाहते हैं? पुलिस बल की इसलिए मुझे लगता है ये कोई युद्ध हो रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं, में, वहां आम पब्लिक आप क्यों पुलिस का बल इतना बड़ा तैयार कर रहे हैं, तैनात कर रहे हैं, और जनता की आवाज गैस पीड़ित संगठनों की। मैं इस चैनल को धन्यवाद देती हूं कि आज इस विषय पर डिस्कशन कर रहा है। कहीं भी जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जनता की आवाज दबा दी गई है। ये तानाशाही है, ये तानाशाही है। पार्टी जी, इसमें तो संगठन के लोगों को खुशी होनी चाहिए कि जो इतना बड़ा जो टेंशन था वो ले जा करके कहीं ना कहीं उसको डैमेज। तो ये इंदौर को टेंशन बना दिया जाए, इंदौर को भोपाल 2 बना दिया जाए। परीक्षण किया होगा, कोई परीक्षण किया होगा नहीं है, नहीं किया गया, ये साफ है। अदालत में कुछ नहीं है, कोई अदालत में कुछ नहीं लगाया गया, बड़ा निर्णय कोई नहीं ले लेता। और इसके साथ पूरा इंदौर को खतरे में साधना जी, दिनेश जी, 1 मिनट, वाणी जी कुछ कहना चाह रही है। आ रहा हूं अंबिका जी, वाणी जी। ये कचरा अमेरिका भेजा जाना चाहिए, ये अमेरिकी कंपनी है, कचरा अमेरिका भेजो, ये इंदौर नहीं, ये इंदौर को भोपाल 2 बनाने की साजिश नहीं चलेगी। चलिए साधना जी, 1 मिनट अंबिका जी, वाणी जी कुछ कहना चाह रही। बहुत जिम्मेदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तथ्यों के आधार पर, साइंटिफिक रिपोर्ट्स के आधार पर ये सारा निर्णय लिया है, और इसकी भेजने के लिए भी उन्होंने ये कवायद इसलिए की है क्योंकि कम समय में पुलिस छावनी बना दी भोपाल को, पूरी दूरी तय हो और बीच में कोई भी रुकावट ना हो, कोई अननेसेसरी इंसिडेंट्स ना हो, और कोई अननेसेसरी अफवाह ना फैले। उसके लिए पुलिस की जरूरत है क्या? सिक्योरिटी तो चाहिए मैडम, सिक्योरिटी कौन देगा? सिक्योरिटी है जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इतना हाई प्रोफाइल कचरा, आप उसको दोगे नहीं सिक्योरिटी? गैस पीड़ितों को आज तक पूछा नहीं है, कचरे के लिए पुलिस कर्मी लगाए हैं गैस पीड़ितों को, आज तक कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्षद तक नहीं जाता उस एरिया में। और नहीं, ये साधना जी, बाबूलाल गौर जी के साथ मैं खुद गया था वहां। नहीं, वो उस समय आप कब की बात कर रहे हैं? बहुत उसको मैं खुद गया था जब उन्होंने कचरे को, पहले मुख्यमंत्री थे, वो गए थे, और बहुत सारे पत्रकारों की टीम भी गई थी। आज मतलब इन्होंने सबसे बड़ा झूठ तो ये बोला कि गैस पीड़ित 99% ठीक हो गए हैं, उनको मुआवजे की ही जरूरत नहीं। नहीं, ये अलग मुद्दा है। अंबिका, जरूरत नहीं है। अंबिका जी कुछ कहना है? बड़े झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और 25 साल पहले इनको शांत करिए। एक मिनट, बहुत देर से लोग बोल रहे हैं, मुद्दे हल नहीं हो जाते। साधना जी 1 मिनट, अंबिका जी। त्रिपाठी जी, मेरा निवेदन केवल इतना है कि जो अपशिष्ट पदार्थ अभी सरकार के द्वारा भेजा गया है पीथमपुर, उससे अगर मानव जीवन पर खतरा मंडरा रहा था, तो निश्चित रूप से पीथमपुर में भी एक मानव जीवन पर वो खतरा पैदा होगा ही।
और खतरा की संभावना बिल्कुल 100% है। दूसरा ये है कि जो यूनियन कार्बाइड परिसर में 1977 में जो अपशिष्ट पदार्थ गाड़ा गया है वो भी कई हजार मीट्रिक टन है। उसके बारे में सरकार की क्या व्यवस्था 11 लाख है? और मीट्रिक टन आदरणीय पड़ा हुआ है वाणी कचरा। अहलूवालिया जी से भी मेरा निवेदन है, 1 मिनट सुन लीजिए, कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती है, जो भी आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं, तो उसकी पाप की भागी क्या सरकार होती है? अगर कोई अतिवृष्टि हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो ये पाप की भागी सरकार होती है। नहीं, अतिवृष्टि ओलावृष्टि नहीं है, गैस त्रासदी। ये बाढ़ नहीं है अंबिका जी। आपको आप इतने वरिष्ठ आप इतने वरिष्ठ वार्ताकार हैं और आपको मुझे ये टीवी चैनल पे बोलना पड़ रहा है, मुझे लगता है दुर्भाग्य है। दूरदर्शिता नाम की चीज है नहीं इस सरकार में। जल आनंद फानन में फैसले लेती है। पहले तो चोरी ऊपर से सीना चोरी होती है। दोनों पार्टियां ऐसी लड़ती रहेंगी, वैज्ञानिकों की सलाह लेना चाहिए थी। इसके बाद जो आपको जगह होती एक बार नहीं कई बार बोला है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ को जलाया साइंटिफिक जाता, प्रमाण डिस्ट्रॉय किया जाता, जिम्मेदारी से दिए हैं। पर आप अगर अपने पार्टी और अपने साथियों के साथ निरंतर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करोगे, जैसे आप पूरे देश में करते हो, गलत नैरेटिव्स, आप लोगों का राजनीतिक आधार ही झूठ बोलना है। जिम्मेदारी तय कर दीजिए कि यूनियन कार्बाइड की लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। आप कर सकते हैं, सक्षम है। चलिए, वो तो खैर अदालत का विषय है। बता लूंगी कि आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों के ऊपर कुछ कार्रवाई हो। देखिए 11 लाख टन कचरा पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हम लोग झगड़ा जो है पिछले 40 साल से देखते आ रहे हैं। कचरे के बारे में भी वही स्थिति है। वो जो 1 लाख टन पारा है, वहां 1 टन पारा पड़ा है, वहां जो न्यूरोटॉक्सिन होता है, कितनी खतरनाक परिस्थिति है। उसके बाद ये 337 मीट्रिक टन का गाना गा रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा केवल और केवल कांग्रेस सरकार पर ही लांछन लगाना। 22 साल से आप सरकार में हो, अपनी जिम्मेदारियों से बार बार भागते हो। न्यूरोटॉक्सिन है वो, उसके बारे में कोई बात नहीं है। 11 लाख टन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2010 की रिपोर्ट है कि 11 लाख टन वहां कचरा दबा हुआ है और पता नहीं कितने हजार टन कचरा जमीन के नीचे चला गया है पीने के पानी में। चलो, इसका कुछ न कुछ तो सोल्यूशन होगा ही ना। देखिए अमेरिका में ये अमेरिकी कंपनी, उसकी आपराधिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उसको छूट क्यों दी जा रही है? और ये इंदौर वासियों को उसकी सजा भुगतने के लिए क्यों भेजा जा रहा है? ये हमारा सवाल है और ये हमारी मांग है कि कचरा अमेरिका भेजा जाए, अमेरिकी कंपनी का से उससे खर्चा लिया जाए, उसकी एक आपराधिक जिम्मेदारी तय की जाए और इंदौर को दूसरा भोपाल नहीं बनने दिया जाए। और ये पुलिस छावनी, पुलिस राज नहीं चलेगा। चलिए, हमारा चूंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद वाणी जी आपका, साधना जी आपका, अंबिका जी आपका और दिनेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना मुस्तैद देने के लिए। तो कुछ फैसले राजनीतिक इच्छा शक्ति के परिचायक होते हैं। वर्तमान में उनका विरोध और समर्थन उतना मायने नहीं रखता जितना भविष्य उनका आकलन करता है। यूनियन कार्बाइड का रासायनिक कचरा पीथमपुर में नष्ट करने का फैसला भी शायद मोहन सरकार के उन्हीं फैसलों में एक होगा, जिसका परिणाम भविष्य ही बेहतर बता पाएगा। लेकिन जो सियासतदान सिर्फ वर्तमान की राजनीति करते हैं तो अपने अपने विवेक से इस फैसले का आकलन करने में जुटे हैं और इसी कारण फैसले के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के स्वर हमें सुनाई दे रहे हैं। पर जरूरी है कि वर्तमान के इस फैसले को भविष्य के नजरिए से देखा जाए और एक राय बनाकर कुछ ऐसा काम किया जाए जो आज और कल यानी दोनों पीढ़ियों के लिए सुखमय हो। एक शेर आज की चर्चा के लिए और खत्म करूंगा। औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने ही गिरेबान में झांका नहीं जाता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।